हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे विचरण गुणांक के नाम से जाना जाता है। विचरण गुणांक का अध्ययन अपकिरण वाले चैप्टर में किया जाता है और विचरण गुणांक को अपकिरण का एक सापेक्ष माप बताया जाता है। यदि किसी श्रेणी में संगतता अथवा विषमता का परीक्षण करना हो, विचरण का परीक्षण करना हो, तो सामान्य रूप से विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। और विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए श्रेणी के समांतर माध्य, श्रेणी के प्रमाप विचलन को समांतर माध्य से विभाजित करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए, विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं इसको। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये विचरण गुणांक प्रतिशत के रूप में आता है। जिस श्रेणी में विचरण गुणांक कम होता है उसे अधिक संगत माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज इसमें, जिस श्रेणी में CV कम होता है उसे अधिक संगत माना जाता है। अर्थात संगतता का मतलब कंसिस्टेंसी से। इसको हम यूं समझ सकते हैं, एक क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी ऐसा है जो पहली बार आया, उसने पहली बार एक दोहरा शतक मार दिया, 200 रन बनाए और अगली 4 पारी पर 0 पर आउट हुआ। अब औसत को रूप में देखें, देखिए एक खिलाड़ी है, वो पहले 0 पर आउट हुआ, फिर 200 बनाया, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अगर एवरेज देखें तो 200 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 40 का एवरेज। और दूसरा खिलाड़ी है Y, इसने 40 बनाया, 35 बनाया, 45 बनाया, उसके बाद में 38 बनाया, 42 बनाया, टोटल इसका भी 200 और इसका भी समांतर माध्य 200 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 40। तो अगर हम एवरेज के आधार पर देखें तो दोनों खिलाड़ी का एवरेज, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। पर कंसिस्टेंसी या संगतता देखें तो इस खिलाड़ी को मैदान में भेजने का मतलब है कोई ना कुछ रन बनाएगा। अब ये खिलाड़ी जो है, ये इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। 4 बार ये 0 पर आउट हो गया, एक बार इसने 200 बना लिया, तो यहां कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी इसके स्कोर में संगतता नहीं है, जबकि बी खिलाड़ी के स्कोर में संगतता है। तो संगतता का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? कंसिस्टेंसी को देखने के लिए किया जाता है कि कौन पर ज्यादा विश्वास किया जाता है और किस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यहां देखिए, हम एक खिलाड़ी जो एक्स खिलाड़ी है उस पर विश्वास कम कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। ये पिछली 5 पारी में 4 पारी पर 0 पर आउट होकर आया, जबकि इसने हमेशा 30 से ज्यादा स्कोर बनाया। तो सेकंड खिलाड़ी को हम ज्यादा कंसिस्टेंट मानेंगे, यानी ये खिलाड़ी प्रदर्शन में, इसके प्रदर्शन में निरंतरता है। संगतता से मतलब है निरंतरता से तात्पर्य। अगर ये पूछा जाए कि किसमें विचरण अधिक है, तो विचरण इसमें अधिक है। ये निकालने के लिए अगर देखिए विचरण अधिक पूछा जाए तो जिसका प्रतिशत ज्यादा आएगा उसको आप विचरण अधिक बताएंगे, और संगतता पूछी जाएगी तो जिसका प्रतिशत कम आएगा उसको आप अधिक संगत बताएंगे। तो संगतता का परीक्षण क्या होता है? CV से निकाला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से निकाला जाता है, और ये अपकिरण का सापेक्ष माप है। अब देखिए इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए एक खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी है, सपोज कीजिए कोहली, एक खिलाड़ी है, वो है मान लीजिए विराट कोहली, और दूसरा खिलाड़ी है रोहित शर्मा, और पिछली 10 पारियों में इनका स्कोर है। 2 खिलाड़ियों ने लिए, हमने एक खिलाड़ी लिया है मान लीजिए विराट कोहली और दूसरा लिया है रोहित शर्मा। विराट कोहली के लास्ट 10 पारियों में स्कोर है 32, 28, 47, 63, 71, 39, 10, 60, 96 और 40।
जबकि रोहित शर्मा के स्कोर है 19, 31, 48, 53, 67, 90, 10, 62, 40 और 80। अब कंसिस्टेंसी को देखना है कि कौन में ज्यादा कंसिस्टेंसी है। तो स्कोर का हम देखेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी के लिए हमको सीवी चाहिए होता है। सीवी इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमको चाहिए होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और एक्स बार के लिए होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमको दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, दोनों का एक्स बार निकालना पड़ेगा और दोनों का सीवी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स बार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। पहले अर्थमेटिक मीन दोनों का चाहिए हमको। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से पहले हम इसका टोटल करेंगे। 32 प्लस 28 प्लस 47 प्लस 63 प्लस 71 प्लस 39 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 96 प्लस 14। तो इनका टोटल हुआ 490। पहले का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पारी में इन्होंने रन बनाए। और वापस एक बार हम टोटल कर लेते हैं। 32 प्लस 28 प्लस 47 प्लस 63 प्लस 71 प्लस 39 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 96 प्लस 14। 460 रन बनाए कुल मिलाकर 460। अब देखिए एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज 460 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट का आया एक्स बार इज इक्वल टू 46। हमने क्या मान लिया, विराट कोहली को एक्स मान लिया। पहला है विराट कोहली, इसको हमने एक्स मान लिया, और रोहित शर्मा को वाई मान लिया। अब देखिए 46 आया है। अगर हम सेकंड का टोटल करें तो 19 प्लस 31 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 67 प्लस 90 प्लस 10 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 80। तो इनका टोटल आएगा 500। यानी वाई बार is equal to sigma y divided by n, that is 500 divided by 10, that is 50। तो सेकंड का आता है 50। एवरेज स्कोर इसका आया 40। पिछले 10 पारियों का एवरेज स्कोर फर्स्ट का आया 46 और सेकंड का आया एवरेज स्कोर 50। अब देखिए दो चीज हमारे पास आ गई, एक्स बार आ गया और वाई बार आ गया। एक्स बार के लिए इनको सबको जोड़ा 460 आया, उसमें 10 का भाग दिया। इसको सबको जोड़ा 500 आया, उसमें 10 का भाग दिया। ओके। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको dx डी स्क्वायर निकालेंगे और यहां dy और डी स्क्वायर वाई निकालेंगे। एक्चुअल मीन से निकालेंगे, पर यहां dx और dy इसलिए लिखा है ताकि हमको पता चल जाए पहली सीरीज का है ये दूसरी सीरीज का है। तो अभी क्या करना है, हर में से dx बराबर होता है x माइनस एक्स बार और dy बराबर होता है y माइनस वाई बार। तो हर में से 46 को घटाएंगे तो 46, 32 माइनस 46 दैट इज माइनस का 14, 28 माइनस 46 दैट इज माइनस का 18, 46 इसमें जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। 63 माइनस दिस दैट इज प्लस का 17, 71 में से 46 जाएंगे तो आएगा 25, 39 में से 46 जाएंगे तो आएगा माइनस का 7 या माइनस का 36 आएगा। 60 में से 46 जाएंगे प्लस का 14 आएगा। 96 में से 6 जाएंगे तो आएगा प्लस का 50 और 14 में से 46 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 32। तो अभी देखिए कि प्लस माइनस ये होना चाहिए। 14 18 माइनस का है, फिर 18 आपका प्लस का है, उसके बाद में 25 आपका प्लस का है, फिर 7 आपका माइनस का है, 36 आपका माइनस का है, 14 आपका प्लस का है, 50 आपका प्लस का है, 32 आपका प्लस का है। तो कुल मिलाकर आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो देखिए पहला आपका 14 माइनस का, 18 माइनस का, फिर 18 प्लस का,
उसके बाद 17 प्लस का 25 प्लस करना है, 7 को माइनस करना है, 36 को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, 14 को आप प्लस करेंगे, 15 को आप प्लस करेंगे और 32 को माइनस करेंगे। तो यू विल, फिर भी देखिए ये 46 कहीं कुछ 46 आपका है, तो पहला आपने 32 से 46 घटाया, माइनस का 14 आया, 28 से 46 घटाया, माइनस का 18 आया, 47 से 46 घटाया, प्लस 1, 63 से 46 घटाया, 17 सही आ रहा है, 71 से 10 घटाया, 25 सही आ रहा है, 39 माइनस 46, माइनस का 7 सही आ रहा है, 10 माइनस 46, उसके बाद 60 माइनस 46 दैट इज 14, ये भी ठीक आ रहा है, 96 माइनस दिस ये 50 आ रहा है, 14 माइनस 46 ये 32, ये तो सब सही आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने 2 बार चेक कर लिया सही आ रहा है, तो 14 है माइनस का, 18 है माइनस का, और बाद में 18 आपका वापिस है प्लस का, उसके बाद में 25 आपका प्लस का है, 7 आपका माइनस का है, 36 आपका माइनस का है, 14 आपका प्लस का है, 50 आपका प्लस का है, 32 आपका माइनस का है, ये मिलाकर 0। आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मेमोरी में माइनस मेमोरी, इसको माइनस मेमोरी, इसको प्लस एम प्लस में डाल दो, इसको एम प्लस में डाल दो, इसको एम प्लस में डाल दो, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 196, 18 मल्टीप्लाई 18 ये आएगा 324, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 17 को 17 से करेंगे 289 आएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 625, 7 मल्टीप्लाई 7 ये 49 आया, 36 को आपको 36 से करना है 1296, 14 को आप 14 से करेंगे तो 196 आएगा, 50 को आप 50 से करेंगे तो आएगा 2500, और लास्ट 32 को आप 32 से करेंगे तो आएगा 1024, और इसका टोटल आया 6500। अब क्या करना है, हर में से 50 को घटाना है y बार, तो इसमें से 50 जाएगा तो आएगा 31, इससे जाएगा तो आएगा 19, इसके जाएगा तो 2 आएगा, इसका प्लस 3 आएगा, इसका प्लस 17 आएगा, इसका प्लस 40 आएगा, या माइनस का 40 आएगा, या 12 आएगा, 40 में से ये 30। क्या करना है, हर में से 50 घटाया, 31 माइनस का हो गया, 19 माइनस का हो गया, 2 माइनस का हो गया, 20 आपका प्लस का हो गया, 40 को जरूरत ही नहीं करने की, 12 प्लस का हो गया, 10 माइनस का हो गया, और 30 माइनस प्लस का हो गया, तो ये आपका 0 है। अब देखिए 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 961, 19 को 19 से गुणा करते हैं तो आता है 361, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 289, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, 1600, 1600, 12 को 12 से करेंगे 144 आएगा, फिर आपका 100 आएगा और 900 आएगा, तो इसका टोटल हो गया आपका 5968। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बराबर सिग्मा डी स्क्वायर, प्रत्यक्ष है इसलिए सीधा ही करेंगे, डायरेक्ट मेथड से इसलिए डायरेक्ट करेंगे, 6500 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू अंडर रूट 650, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा 650 का आपको अंडर रूट निकालना है, 24.49, 25.495। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाला जाएगा, तो ये करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर y अपॉन n, दैट इज 5968 डिवाइडेड बाय 10,
5968 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा अंडर रूट 596.8 और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 24.42। स्टैंडर्ड डेविएशन y दैट इज 24.42। देखिए कॉम्युलेटिव CV ऑफ x दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा पहला 25.495 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिया ये वाला, ये चारों हमारी वैल्यू चाहिए, तो ये आया 25.495 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहला हम करेंगे 25.495 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आया 100। क्या करना है, पहले का CV निकालेंगे परसेंटेज में, तो हमने क्या 25.495 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 55.24। CV ऑफ y सीरीज दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय y बार मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके लिए करेंगे 24.42 डिवाइडेड 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या करना है, 24.42 को 50 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 48.84। 48.85%। अब देखिए CV का मान B में ज्यादा है, अतः B के खेल में अधिक संगतता है। इसका मतलब है कि अगर कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखें तो कंसिस्टेंसी में B का खेल अधिक कंसिस्टेंसी है, यानी इसमें निरंतरता ज्यादा है A की तुलना में, यानी X की तुलना में Y में कंसिस्टेंसी ज्यादा है। या हम कह सकते हैं कि अगर स्कोरिंग की बात करें तो विराट कोहली की तुलना में रोहित के स्कोरिंग में ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखती है। क्लियर? तो इस प्रकार से विचरण गुणांक के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि संगतता का परीक्षण कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी का परीक्षण कर सकते हैं। अगर देखें विषमता किस में ज्यादा है, तो यहां विषमता फर्स्ट में ज्यादा होगी। जिस श्रेणी में CV का मान कम आता है उसको अधिक उसको उसमें अधिक विचरण माना जाता है, तो आपको कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये तो हमने इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम लिया, ये इंडिविजुअल सीरीज की प्रॉब्लम थी, व्यक्तिगत श्रेणी में हमने निकाल के देखा। अगर खंडित श्रेणी आती है तो किस प्रकार से निकालना है, मान लीजिए दो टीम ले लेते हैं, जो फुटबॉल की दो टीम लेते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं खंडित श्रेणी की। कंसिस्टेंसी का परीक्षण करने के लिए अगर आप डिस्क्रीट सीरीज भी लेते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में भी कंसिस्टेंसी को टेस्ट किया जा सकता है और कंटिन्यूस सीरीज में भी कंसिस्टेंसी को टेस्ट किया जा सकता है। दोनों के लिए कोई अलग से हमारे को करना कुछ नहीं है। मान लीजिए एक डिस्क्रीट सीरीज का हम प्रॉब्लम लेते हैं जहां x मानते हैं गोल, 0 गोल, 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल और 5 गोल। एक फुटबॉल की टीम है, दो फुटबॉल की टीम है, ये गोल की संख्या है। एक टीम गोल करती है, मान लीजिए पहली टीम गोल करती है 0 गोल करती है 15 बार, ठीक है। 15, 10, 7, 5, 3, 15, 10, 7, 5, 3, 2, ये 42 मैच का इसका स्कोर है। और बी टीम का भी 42 जो मैच खेले आप उनका स्कोर है 20, 10, 5, 4, 2, 1। अब देखिए दोनों टीम ने 42 मैच खेले हैं। पहले ने 0 गोल किए 15 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स, फिर 12, फिर 5, ये 42 है। दूसरे का 30 प्लस 9 प्लस 3, ये भी 42। यानी देखिए दो टीम है,
पहली टीम ने 42 मैच खेले, उसमें से 15 मैच में 0 स्कोर किया, 1 गोल किया 10 मैच में, 2 गोल किए 7 मैच में, 3 गोल किए 5 मैच में, 4 गोल किए 3 मैच में और 5 गोल किए 2 मैच में। टीम बी ने 0 गोल किए 20 मैच में, 1 गोल किए 10 मैच में, 2 गोल किए 5 मैच में, 3 गोल किए 4 मैच में, 4 गोल किए 2 मैच में और 5 गोल किए 1 मैच में। अब इसके आधार पर हमको ये देखना है कि कौन सी टीम में कंसिस्टेंसी ज्यादा है। ये देखिए एक्स सीरीज हो गई, ये आप देखिए, ये मान लीजिए एक्स हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ये फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज करनी है। तो अब आप देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर इसके और इसके बीच में एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मैं इसको मान लेता हूं, मैंने इसको मान लिया एक्स टीम और इसको मान लिया वाई टीम, क्योंकि हम लोग की एक्स वाई लिखने की आदत है। तो वाई टीम का एक बार मैं स्कोर इधर लिख देता हूं, 20, 10, 5, 4, 2, 1। पहले हम एक्स का कर लेते हैं, उसके बाद वाई का करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो मैंने ये वाई का एक बार मिटा दिया, यानी टीम बी का मिटा दिया। इसको आप टीम ए मान लीजिए, ये ए टीम और ये स्कोर। अब ए टीम का हमने क्या करना है, एज्यूम मेन मानना है ए बराबर, ये इसको टीम को हमने पी मान लिया था कि आपको फिर ए से भी दिक्कत नहीं है। पी टीम और एक्स वाई, पी टीम मान लिया। अगर देखिए एज्यूम मेन सीरीज से विचलन डीएक्स, हमने 3 माना था, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, ये डीएक्स। ओके, अब हमको चाहिए 2 चीज, एक चाहिए एफ डी एक्स और एक चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स पहले के लिए। तो क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 45, माइनस का 20, 7 माइनस का 0, 3 प्लस का 4 प्लस का, तो यह है माइनस का 65। अब क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 3 135, 20 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 40, दैट इज 7, ये 3 है और ये 8 है, तो ये क्या 193। अब वाई सीरीज का यहां लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ऐसे लिख देते इसको, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, डीएक्स दोनों का सेम है, ये ए सीरीज का, ये ए सीरीज का। अब देखिए 20, 10, 5, 4, 2, 1, बी सीरीज का, एफ डी एक्स बी सीरीज का, वो का वही गुणा करना है। 3 को 20 से माइनस का 60, 2 का 10 से माइनस का 20, 1 का 5 से माइनस का 5, 0 का 4 से 0, 1 का 2 से 2, 2 का दिस, तो ये आ जाएगा 85 में से 4 जाएंगे 81। क्या किया मैंने, ये डीएक्स सबका कॉमन रख लिया, ये देखिए इसको मान लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टीम, ओके, ये डीएक्स दोनों का कॉमन है, तो एफ डी एक्स ए टीम का, एफ डी एक्स स्क्वायर एक्स टीम का। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी से गुणा किया तो माइनस 20, 60, 10 का 2 से किया माइनस का 20, 1 का 5 से किया माइनस का 5, 0। अब देखिए इसी का इससे वापस करते एफ डी स्क्वायर एक्स बी टीम के लिए, तो 3 का 60 से करेंगे 180 आएगा, 2 का इससे करेंगे 40 आएगा, 5 का 1 से करेंगे 5 आएगा, 0 का 0 से करेंगे, 2 का 1 से करेंगे 2 आएगा और 2 2 जा 4। इसको टोटल कर लेते हैं, तो आ गया 180 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 6 231।
ये सब हमने कर लिया। अब क्या करना है, एक्स बार निकालना है और वाई बार निकालना है। तो देखिए एक्स बार ऑफ ए टीम बराबर एज्यूमीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ऑफ ए टीम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ए टीम का हमने माना था 3 प्लस माइनस का 65/42, क्योंकि वो ये 42 दोनों का कॉमन, ये 65 आया। सिग्मा एफ डी एक्स ऑफ ए टीम, ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स ऑफ ए टीम, ये सिग्मा एफ डी वाई ऑफ बी टीम और सिग्मा एफ डी एक्स ऑफ बी टीम, दोनों का एक्स ही माना ना, क्योंकि 2 बार एक्स मानना पड़ता नहीं, ये एक्स स्क्वायर। तो ये आया 3 माइनस 3 तो प्लस का है, 65/42 ये माइनस का हुआ 1.54, तो आया 3 माइनस 1.54, तो आंसर आ जाएगा इसका 1.45। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए टीम आया 1.4 एक्स बार। एक्स बार ऑफ बी टीम निकालें तो आएगा एज्यूमीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ऑफ बी टीम डिवाइडेड बाय एन, वही 3 माइनस सेकंड का 81 माइनस का 81/42, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1.926, तो ये आपका हो जाएगा 1.07। तो एक्स बार ऑफ बी टीम 1.07। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ए टीम दैट इज सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा आपका 193/42 माइनस 65/42 का स्क्वायर। वन 193/42 65/42 का स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा 2.20, और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 1.48। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए यह आया 1.48। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फॉर बी टीम दैट इज सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स ऑफ बी टीम डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स ऑफ बी टीम डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। तो यहां हमको क्या करना पड़ेगा, टू 3 डिवाइडेड बाय 42 माइनस का 81/42 का स्क्वायर, 231/42 तो प्लस का 81 डिवाइडेड 42 का स्क्वायर माइनस का, तो 1.78 बचेगा, और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 1.33। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी टीम 1.33, ये दोनों चीज आ गई। तो हमारे पास एक्स बार ऑफ ए आ गया 1.45, एक्स बार ऑफ बी टीम आ गया 1.07, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए टीम आया 1.48, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी टीम आया 1.33। अब हम सीवी निकालेंगे, अब हमको इनकी जरूरत नहीं है। तो देखिए दोनों का सीवी कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का निकालेंगे। तो पहली टीम का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी ऑफ ए टीम बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए टीम बटे एक्स बार ऑफ ए टीम मल्टीप्लाई बाय 100। सो ए टीम का ये आया 1.48 डिवाइडेड बाय 1.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1.48 डिवाइडेड बाय 1.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहला आया 102.806,
102.1, पहले का आया 102.1%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी टीम बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी टीम डिवाइडेड बाय एक्स बार ऑफ बी टीम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बी टीम का आया 1.33 डिवाइडेड बाय 1.07 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या करना है, 1.33 डिवाइडेड 1.07 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आएगा 124.5, ये आएगा 124.5%। तो देखिए, अगर पूछा जाए इसमें संगतता कम है इसमें संगतता ज्यादा है, तो अब लिखेंगे ए टीम में संगतता अधिक है। जिसमें सीवी कम आए, जिसमें सीवी का मान कम आता है उसको अधिक संगत मानना है। तो यहां देखिए, यहां दोनों को देखेंगे तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ए टीम अधिक संगत है। और ये पूछे बी टीम में विचरण अधिक है, यूं अगर विचरण पूछ ले तो विचरण में बी टीम के लिए लिखना पड़ेगा कि विचरण बी में अधिक है। जिसमें विचरण कम होगा उसको ज्यादा संगत माना जाएगा। तो यहां देखिए, हमने एक खंडित श्रेणी का प्रॉब्लम किया और किस प्रकार से खंडित श्रेणी में विचरण गुणांक निकालकर हम संगतता का परीक्षण कर सकते हैं, ये हमने इसमें देखा। अब देखिए, अगर सतत श्रेणी हो, लास्ट हम देख लेते हैं, सतत श्रेणी हो तो किस प्रकार से विचरण गुणांक निकालते हैं, ताकि तीनों तरह की हमारी टेबल हो जाएगी। एक एक सवाल हमारा तीनों तरह का हो जाएगा। अगर श्रेणी कंटिन्यू हो तो किस प्रकार से विचरण गुणांक निकालते हैं उसका हम करते हैं। मान लीजिए सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी हमको दे रखी है 0 to 10 दे रखी है, एक्स दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये आयु है, आयु है। अब इसका मिड वैल्यू निकालिए, तो आया 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब देखिए, ए टाउन है, टाउन ए नगर में 0 से 10 वाले हैं 18, ये है 16 फ्रीक्वेंसी। 15 12%, 10 5 2 1, ये हजारों में है संख्या। पहले नगर में 0 से 10 वाली जनसंख्या 18, 10 to 20 है 16,000, 20 to 30 है 15,000, 30 to 40 है 12,000, 40 to 50 है 10,000, 50 to 60 है 5,000, 60 to 70 है 2,000 और 70 से 80 तक 1,000 लोग हैं। और बी नगर, टाउन बी नगर की जो पॉपुलेशन है उसको आप देखेंगे तो 0 से 10 इसमें है 10,000, इसमें है 12,000, 20 से 30 में 24,000, इसमें है 32,000, उसके बाद में 29,000 और 11,000, 3,000 और 1,000। ये हजार में जनसंख्या है। पहले टाउन में 18, 16, 15, 12, 10, 5, 2, 1 और दूसरे में 10, 12, 24, 32, 29, 11, 3, 1, 10, 12, 24, 32, 29, 11, 3, 1 और ये 18, 16, 15, 12, 10, 5, 2, 1। अब देखिए, ये पहले की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये दूसरे की फ्रीक्वेंसी हो गई, मिड वैल्यू कॉमन है। तो हम ऐसा करते हैं, दूसरे की फ्रीक्वेंसी एक बार साइड में लिख लेते हैं, 10, 12, 24, 32, 29, 11, 3, 1, ताकि क्या कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये ए नगर है। अब मैं क्या करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। मैं इसमें से एक को किसी को मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं ए बराबर 35 से विचलन, dx कल्पित माध्य x माइनस ए, यानी कल्पित माध्य मान लिया हमने 35।
35 माना तो 5 में से 35 गया, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 35 से 35 जीरो, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40। अब हमने क्या करना है, डी डैश एक्स लिख देते हैं। तो इसमें आई का भाग दे देंगे, आई का भाग दे देंगे तो आएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, जीरो, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। अब आपको ये एफ ए है, एक तरह से ए की फ्रीक्वेंसी है, तो आपको एफ डी डैश एक्स किसके लिए, ए के लिए। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम पहले वाली फ्रीक्वेंसी काम ले रहे हैं, तो 18 मल्टीप्लाई 3 ये आएगा माइनस का 54। 16 मल्टीप्लाई 2 ये आएगा माइनस का 32। 15 को 1 से करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, 10 को 1 से करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, 5 को 2 से करेंगे तो फिर प्लस का 10 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा प्लस का, और 4 बन जा 4 प्लस का आएगा, तो ये आया माइनस का 71। अब अपने को चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, कौन सी सीरीज के लिए, ए सीरीज के लिए। तो वापस इन दोनों को गुणा कर देंगे, 54 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 162, 32 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 64, 15 बन जा 15, 10 बन जा 10, फिर आपका आएगा 20, 18, 6 3 जा 18 और 16, इसका टोटल आ गया 305। अब वाई बी सीरीज हम यहां लिखते हैं, 10, 12, 24, 32, 29, 11, 3, 1, एफ डी एक्स ऑफ बी सीरीज, एफ डी डैश एक्स, यानी इसको तो मानेंगे एफ और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30, 12 को 2 से करेंगे तो माइनस का 24, 24 को 1 से करेंगे तो माइनस का 24, 32 को 0 से करेंगे तो 0, 29 को 1 से करेंगे तो आगे 29, 11 को 2 से करेंगे तो 22, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 4। ये हमने एफ डी डैश बी के लिए निकाला, तो 30 माइनस का है, 24 दो बार माइनस का है, 29 प्लस का है, 22 प्लस का है और 13 वापस प्लस का है, तो कुल मिलाकर माइनस का 14 बचा। और एफ डी डैश स्क्वायर एक्स फॉर बी सीरीज, यानी इसमें एक बार और डी डैश एक्स का गुणा करेंगे तो आएगा, पहला आ जाएगा 30 को 3 से करेंगे तो 90, 24 को 2 से करेंगे तो आएगा 48 प्लस का, और 24 प्लस का आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 29 फिर प्लस का आ जाएगा, 22 को 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, 9 को 3 से करेंगे तो 27 आएगा, और 4 को 4 से करेंगे तो आएगा 16। इसका टोटल आया 278। ये देखिए हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया कंटिन्यूस सीरीज में। कल पिछले उसमें हमने देखा था स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। अब देखिए एक एक वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक्स बार ऑफ ए बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन सिग्मा एफ गुणा आई। क्लास इंटरवल का गुणा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने पद विचलन लेते लिए। एज्यूम मीन माना 35 प्लस माइनस का 71 अपॉन 42 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहला हो जाएगा 35 तो प्लस का 710 डिवाइडेड 42 माइनस का, तो यह आ जाएगा 18.05। एक्स बार ऑफ ए बराबर 18.05। एक्स बार ऑफ बी सीरीज दैट इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स ऑफ बी सीरीज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई। ओहो, यहां 42 नहीं आएगा,
ये टोटल करना पड़ेगा ये का 18 प्लस 16 प्लस 15, 18 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 5 to 7 और 8, ये 79 है। तो यहाँ 79 लिखना पड़ेगा फर्स्ट का टोटल। एक बार वापस कर लेते हैं, टोटल में कहीं गलती ना हो। 18 प्लस 16 प्लस 27 प्लस 18, 79 बी सीरीज की टोटल ये गोल है। 22 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 15, 122। एक बार वापस कर लेते हैं। 22, 10 और 12, फिर 24, फिर 32, फिर 29, फिर 11, फिर 4, 122। अभी आपका होगा देखिए 35 प्लस का 710 डिवाइडेड बाय 79 माइनस का, तो पहला आएगा 26.01। तो यहां देखिए 35 इसमें कॉमन है, प्लस यहां आया था माइनस का 14 अपॉन 122 मल्टीप्लाई 10। तो 35 तो यहाँ प्लस का है, 140 डिवाइडेड 122 माइनस का है, तो यह आया 33.85। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फॉर ए सीरीज, इसके लेगा सिग्मा एफ डी डेस स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डेस एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और साथ में इसमें आई का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 305 अपॉन 79 माइनस 71 अपॉन 79 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व करना है। 305 डिवाइडेड बाय 79 तो प्लस का, 71 डिवाइडेड 79 का स्क्वायर माइनस का, रिजल्ट आया और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आएगा 1.74, 10 से मल्टीप्लाई भी करना है तो आएगा 17.47। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फॉर बी सीरीज, दैट इज सिग्मा एफ डी डेस स्क्वायर एक्स फॉर बी, ये ए है, अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डेस एक्स ऑफ बी सीरीज अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। इसके लिए क्या करेंगे, 278 डिवाइडेड बाय 122 माइनस का 14 अपॉन 122 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। आई की जगह 10 लिखेंगे तो आएगा 278 डिवाइडेड 122 तो प्लस का, 14 डिवाइडेड 122 का स्क्वायर माइनस का, रिजल्ट आया, इसका अंडर रूट किया और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 15.05। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इन चीजों की हमको जरूरत नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए सीवी निकालने के लिए हमको किस किस की जरूरत है उसको देखेंगे। देखिए नंबर 1 एक्स बार फॉर ए, ये आया अपना 26.01। एक्स बार फॉर बी, ये आया अपना 33.85। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फॉर ए, ये आया आपका 17.47। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फॉर बी सीरीज, ये आया 15.05। बस यही चाहिए हमको। तो सीवी फॉर ए सीरीज, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स फॉर ए डिवाइडेड बाय एक्स बार फॉर ए मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज 17.47 डिवाइडेड 26.01 मल्टीप्लाई बाय 100। 17.47 divided 0.2601, that is 67.2,
CV for B series, that is standardization of X for B series divided by X bar for B series multiply by 100, that is 15.05 divided 33.85 multiply by 100. So that will be 15.05 divided 0.3385, that is 44.46. एक्यूरेट आ रहा है, किताब में आंसर है वही 44.46। तो अब लिखेंगे बी श्रेणी में अधिक संगतता है, क्योंकि बी में देखिए ये कम है, ये ज्यादा है। और यह पूछे तो ए श्रेणी में अधिक विचरण हम पूछे ना, तो विचरण ए में ज्यादा बोलेंगे और संगतता बी में ज्यादा बोलेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट आया, किताब में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, पीछे एक्सरसाइज में केएल नगर में, तो आप देखेंगे 67.2 आया और 44.46 आया। तो ये देखिए हमने किस प्रकार से संगतता का परीक्षण किया जाता है। उसमें हमने एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रॉब्लम देखा, एक खंडित श्रेणी का प्रॉब्लम देखा और बाद में एक सतत श्रेणी का भी प्रॉब्लम देखा। सवाल देखकर आपको घबराना नहीं, बहुत आसानी से ये सवाल होते हैं। जैसे देखिए मैं बहुत इजी तरीके से इसको कर रहा हूं, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से इनको सवाल को हल करेंगे। मैं समझता हूं यह वीडियो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी यानी संगतता की जानकारी के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। थैंक यू।